हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप? शुरू हो गई है मेरी सुबह की शुरुआत। काम करना शुरू कर दिया है मैंने। वैसे काम तो बहुत पहले ही सब कुछ हो चुका है। नहा भी ली हूँ, सब कुछ हो चुका है। अब आ गई हूँ नीचे दूध गर्म करने के लिए। बाल्टी खाली कर लूँगी तो रख लिया है मैंने। अब मैं इसको गैस पे रख दूँगी और बाल्टी वगैरह मांज दूँगी। बाल्टी तो मैं बाद में मांजूँगी। मैं आई थी नीचे पूजा करने के लिए और अब मैं गैस पर दूध रखूँगी। इतने ही दूध गर्म होगा, इतनी मेरी पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो जाती है। अब आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। पहले मैंने पूरे मंदिर की सफाई वगैरह करी है और जोत के बर्तन वगैरह धो के लाई हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। जोत वगैरह जगा दी है। बाहर पहले मैं दूध वूध करके आई चुकी थी। दूध को गैस पे रख दिया था। फिर मैंने आके अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी है। अपनी पूजा पाठ पूरी करने के बाद मैं ऊपर चली जाऊंगी और फिर जाकर अपना काम शुरू कर दूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है ट्यूसडे है आज 22, शायद 22 तारीख है, सॉरी आज। और मैंने वीडियो शुरू कर दिया है। पूजा पाठ मेरी हो ही चुकी है। मैंने आपके साथ शेयर किया है और लीजिए, आप भी भगवान के दर्शन कर लीजिए। अब मैं चलती हूँ ऊपर। मैंने गैस पे दूध भी रख दिया है। गैस में सिम कर देती हूँ। गैस सिम कर दी है मैंने और आज मैं बना रही हूँ साग। आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पहले कर चुकी हूँ। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मुझे फटाफट से कंटिन्यू काम शुरू कर देना पड़ेगा अपना। चलिए चलते हैं, कर लेते हैं अपना काम। नीचे से पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर रसोई में काम करना शुरू कर दिया है। पहले चाय वाय बनाने के लिए दूसरी गैस पे रख दी है। फिर साग सूखने लगी हूँ। उबाल के तो मैं पहले ही चली गई थी और एक गैस पे चाय बन रही है तो एक गैस पे मैं साग साइड बाई साइड में सारे काम करती रहती हूँ। मैं ये करती हूँ, हमारी जैसे सारी होती हैं ऐसे ही करती हैं। एक काम में थोड़ी लगी रहती हैं। जो काम साथ में होते हैं, बच्चों को दूध गर्म करना, देखो चीनी वगैरह डाल दी हूँ मैं। साथ साथ मैं सारा काम साथ साथ करती रहती हूँ। अब यहाँ पे मेरा साग भी बनकर तैयार हो जाएगा। साग ये बन चुका है। चलिए भाई अंदर चलते हैं, देख लेते हैं ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? खाऊंगी। विशु कहाँ जा रहे हो कंघी करके आज? कहाँ जाते हैं? काम पे जाएंगे। ओ, काम पे जाओगे? हमें भी कहीं घुमा लाओ, बोर हो गए हम घर के अंदर पड़े पड़े। चलो चलेंगे शाम को। कहाँ? कहीं फिर भी कहाँ चलेंगे? डिनर करने वाला। रहने दो, बस डिनर करने। तुम्हारे पापा घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, चल लेंगे कहीं छोटा मोटा फास्ट फूड, चाइनीज। और सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। मेरे सामने तो बढ़िया रहते हैं। ये नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद मेरे नाश्ता करने की बारी आ गई थी। तो मैंने आज अपने लिए, ये मेरी चाची सास है, तो आज मैंने अपने लिए ब्रेड, मतलब टोस्ट ही बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। मेरा यही खाने का बहुत दिल कर रहा है। को नाश्ता कराने के बाद मैं खुद आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। चाय है, टोस्ट है। आज मैंने टोस्ट लिए हैं और बहुत छोटे छोटे से ब्रेड है। चलिए नाश्ता कर लेते हैं। आ जाइए आप सब भी नाश्ता करने के लिए। मैं नाश्ता डाल के लिए आई हूँ। सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद ये चले गए थे। उसके बाद मैं भी आ गई हूँ अपना नाश्ता वगैरह करने के लिए। आज नाश्ते में मैंने टोस्ट इसलिए ली है क्योंकि मैं कई दिनों से ही टोस्ट खा रही हूँ। मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही, तो इसलिए मैं कोई भारी नाश्ता नहीं कर रही हूँ। जैसे कि पराठे या रोटी वगैरह मैं वो नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी।
बुखार वगैरह भी था, इस वजह से अब मेरी तबीयत थोड़ी सुधरने लगी है। ठीक हूँ मैं पहले से, बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि भारी नाश्ता वगैरह ना करूँ तो ठीक रहेगा, इसलिए मैं चाय और ब्रेड ले रही हूँ। वैसे आपको चाय भी, लेकिन चाय मुझे आदत है पीने की, इसीलिए मैं पी रही हूँ। चलो कर लेते हैं नाश्ता। आप भी कर, काम पूरा खत्म कर चुकी हूँ, सब हो चुका है मेरा काम, और बस रह गया है तो क्या, लोगों को स्कूल भेजने का काम, सबसे बड़ा काम वो रह गया है। लोगों को स्कूल के ड्रेस कर लेती हूँ, और स्कूल के ड्रेस प्रेस करके उसको स्कूल भेज देती हूँ मैं। बहुत धूप हो गई है बाबा, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, फटाफट से प्रेस कर लूँ, टाइम भी बहुत हो चुका है। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है भाई, इससे कपड़ा प्रेस कर लेती हूँ, फटाफट उसको स्कूल भेज देती हूँ। मेरे आधा काम हो रहा है, टेंशन से नींद खत्म हो जाती है। दोनों के जाने के बाद मैंने कैमरा बिल्कुल भी नहीं उठाया था, क्योंकि पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। ये तो मुझे पता नहीं पेट में दर्द हो क्यों रहा था, शायद नाप नाप हो गई थी, शायद उस वजह से हो रहा होगा, क्योंकि रात को भी बहुत था, फिर ठीक हो गया था, अब दोबारा फिर से शुरू हो गया था। तो मैंने कैमरा नहीं उठाया तब से। अब उठाएं, ये आ गए हैं और ये अब मेरे लिए चाय लेने गए हैं। सॉरी, इनसे काम करा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अब देखते हैं शाम को क्या बनवाएंगे। वैसे तो सुबह मैंने साग बनाया था, पता नहीं वो साग पापा साग खाएंगे भी या नहीं भी खाएंगे। वैसे तो 1 किलो साग बनाया था, तो इतनी जल्दी खत्म तो होता नहीं है। आप सब भी जानते हो कि 1 किलो साग, क्योंकि बच्चे दोनों खाते ही नहीं है। बस थोड़ा सा इन्होंने सुबह नाश्ते में खाया था, और थोड़ा पापा नहीं खाया था, उसके बाद तो किसी ने खाया भी नहीं। और मैंने तो ब्रेड ही खाए थे आपके सामने नाश्ते में, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। तो देखते हैं, अगर बोलेंगे साग ही तो, अगर इन्होंने बोला मक्की की रोटी तो साग और मक्की की रोटी हो जाएगी, नहीं तो फिलहाल देखते हैं फिर क्या करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं लेटी ही पड़ी हूँ तब से, इन्होंने को स्कूल भेजने के बाद। नहीं, मैं लेटी तो नहीं हूँ, काम तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन हाँ सिर्फ कैमरा नहीं उठा पाई थी। क्या आप भी समझ सकते हो कि अगर इंसान की तबीयत खराब है, बीमार है, तो वो कैमरा कैसे उठा लेगा। और अब मेरे लिए चाय लेकर आ रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ले चाय, देखिए जी, मेरे पति देव मेरे लिए चाय लेके आए हैं, मेरे बच्चों के पापा। ले लो जी, ले लो। लाओ जी लाओ, थैंक यू। विशु गर्म है बहुत, मर गई मर गई। यहाँ रख दो, आ जाओ बैठ जाओ। यहाँ पर कर रहे हैं हम चाय एंजॉय, दोनों हस्बैंड वाइफ, और चाय पीते पीते हम एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं। दोनों आया था प्रसाद लेकर, क्योंकि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को प्रसाद चढ़ाया था। तो बस हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि पूरे दिन की दिनचर्या, ये भी बाहर जाते हैं काम करने, तो वो बातें बताते हैं कि ये हुआ वो हुआ। मैं भी अपनी बातें बताती हूँ इन्हें कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तो खैर अपनी तबीयत के बारे में बताऊँ क्या, क्योंकि उनको तो पता ही रहता है। ये आ गया है नीचे पूजा पाठ करके, क्योंकि आज मैंने पूजा नहीं की, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको जैसे बताया था। और चाय वगैरह पी लेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, कुछ बातें करेंगे, उसके बाद इन दोनों की पढ़ाई का टाइम शुरू हो जाएगा। ये लोग पढ़ेंगे और मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी, लेकिन पहले तो हम चाय पी लेते हैं, चाय का एंजॉयमेंट कर लेते हैं। दोनों का हो गया है पढ़ने का टाइम। देख लीजिए गाइस, इस जैसे नालायक बच्चे भी पढ़ते हैं। दोनों इधर देखना बेटा, पढ़ाई कर रहे हो आप, स्कूल जाने में तो बहुत रोते हो आप, लेकिन छोटे वाला कहाँ है? ये पढ़ाई कर रहा है, नीचे छोटे वाला, उसको भी बुलाते हैं, वो भी पढ़ेगा भाई अब। और मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, मेरे नोनू के पापा। हाय तो कर दो गाइस को। थोड़ा टेंशन में है जी आज, छोटे वाले को भी बुला लेती हूँ, वो भी पढ़ेगा। जी भाई, हो गया प्रोग्राम कैंसिल। मैंने सोचा था साग रखा हुआ है, उसके साथ मक्की की रोटी वगैरह बना लूँगी, बट नहीं, नीचे से ऑर्डर आया पापा का कि वही मटर पुलाव खाने, मटर वाले चावल खाने हैं, उसी की तैयारी करने लगी हूँ। चलिए चलते हैं, कर लेते हैं हम तैयारियाँ। ग्लास चावल लिए और उसको सोक करके रख दिया है कम से कम 2 घंटे के लिए। और अब मैं इसको जब बनाऊँगी, जब अच्छी तरह 2-3 बार पानी में साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ये मटर है, मैं मटर छील लेती हूँ बैठ कर। शुरू करते हैं अपना वो काम जो दिया गया है मुझे। यहाँ पर मैं बैठ गई थी मटर छीलने के लिए। मैंने सोचा चलो
चावल के लिए बोला है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे छोटे वाला आ गया था, मैं उससे ही बात कर रही थी। मैं कह रही थी कहाँ गया था, बड़े वाला कब से पढ़ रहा है नोनू, और तू कब पढ़ेगा? कह रहा मम्मी मैं भी पढ़ने के लिए बैठ रहा हूँ। तो मैंने उससे यही बोला कि फटाफट फटाफट पढ़ने बैठ जा, पढ़ लो दोनों भाई फटाफट से, और मैं अपना काम कर लेती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों को जब तक कहूँ ना तो वो पढ़ने बिल्कुल भी नहीं बैठते, इसलिए देखना पड़ता है, करना पड़ता है। काम भी करती रहती हूँ और इन दोनों को भी देखती रहती हूँ। मुझे पता है मेरी तरह सभी मम्मियाँ ऐसे करती होंगी, और करना भी चाहिए। अब आ गई हूँ मैं अभी चावल छोंकने के लिए। चावल वगैरह छोंकूँगी लेकिन मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि पहले भी मैं कई बार कर चुकी हूँ। और हमारे घर में तकरीबन आपको पता ही है चावल वगैरह बनते ही रहते हैं, क्योंकि पापा के फेवरेट हैं, जो वो कहते हैं तो हम वही बनाते हैं। यहाँ पर चावल बनकर तैयार हो गए हैं, और सबसे पहले मैं पापा के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले हमारे घर में सबसे पहले पापा ही खाते हैं। तो मैं डालकर इनके हाथ भिजवा दूँगी नीचे। मैं देख रही थी चावल सही तरीके से बन गए हैं कि नहीं बने हैं, पर चावल बहुत अच्छे और परफेक्ट बने थे। मैं पापा के लिए प्लेट लगा दूँगी, और फिर मैं नीचे भिजवा दूँगी पापा के लिए। वो खा लेंगे तो फिर मैं इनको भी डाल के दे दूँगी। बच्चे खाना वगैरह खा के सो ही चुके हैं, क्योंकि वो चावल वगैरह नहीं खाते हैं, वो रोटी ही खाते हैं। तो इसीलिए पापा के लिए चावल फटाफट से नीचे भिजवा देती हूँ। खाना उनका खाना पीना साफ सफाई सब कुछ हो चुका है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि मैंने मटर वाले चावल बनाए थे, वो मैं क्या शेयर करती हूँ, पहले भी बहुत बार पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ 2 बार। और मैंने मटर वाले चावल क्यों बनाए, आप लोग ये सोचोगे कि आपके घर में रोज़ बनते हैं। एक्चुअली में रोज़ नहीं बनते हैं, लेकिन पापा जिस दिन बोल देते हैं उस दिन बनाने पड़ते हैं। आप खुद जानते हो घर के बड़े हैं तो जो वो बोल देते हैं वो करना ही पड़ता है। हम लोगों को उतने खास पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी मजबूरी में बना लेते हैं। लेकिन सब नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते मेरे, मैं उनके लिए रोटियां ही सेकती हूँ। और अभी मैं इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है अगली वीडियो में, बहुत अच्छी वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।